अगर मैं आपसे कहूं कि जिस खबर का डीएनए टेस्ट अब हम करने जा रहे हैं वो एक रोबोट के द्वारा लिखी गई है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, आपको ये बात बिल्कुल झूठ लगेगी। और फिलहाल सच्चाई भी यही है कि अगली खबर किसी रोबोट ने नहीं बल्कि डीएनए की टीम ने ही लिखी है। लेकिन अगले कुछ वर्षों में ये बात एक हकीकत बन सकती है। सन 2030 तक टीवी पत्रकारिता में रोबोट जर्नलिस्ट की एंट्री हो सकती है, यानी पत्रकारों की नौकरी अभी कुछ वर्षों तक सलामत रहेगी, लेकिन बाद में नहीं। लेकिन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं है। दुनिया भर की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरियां रोबोट्स अभी से ही छीनने लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोबोट्स और ड्रोन्स ने मिलकर दुनिया भर में हजारों लोगों की नौकरियां छीन ली हैं। रोबोट्स और ड्रोन्स इंसानों के मुकाबले ज्यादा खतरा उठा सकते हैं, ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं, बिना शिकायत के अपना काम निपटा सकते हैं और कंपनियों के लाखों करोड़ों रुपए की बचत भी कर सकते हैं। इसलिए भविष्य में कंपनियां शायद आपका रिज्यूमे देखने की बजाय रोबोट का रिज्यूमे देखेंगी। अगर आपको हमारी बातें किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लग रही हैं, तो हम आपको बता दें कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। चीन में फॉक्सकॉन नामक कंपनी ने 60,000 कर्मचारियों की जगह रोबोट्स को काम पर रख लिया है। फॉक्सकॉन दुनिया की मशहूर कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने का काम करती है। फॉक्सकॉन की इस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 1,10,000 से घटकर अब 50,000 रह गई है। डेलॉयट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2030 तक 35% नौकरियां ऑटोमेटेड हो जाएंगी, यानी ये ऐसी नौकरियां होंगी जिसमें इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2013 में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आने वाले समय में होलसेल, रिटेल ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज सेक्टर में 50% नौकरियां रोबोट्स के हाथ में होंगी। मैकडॉनल्ड्स अमेरिका में अपने रेस्टोरेंट्स को पूरी तरह से रोबोट्स के हाथों में सौंपने वाला है। ये रोबोट्स ऑर्डर लेने से लेकर बर्गर को लोगों की टेबल तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य, तकनीक या फिर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी और रोबोट्स आपकी नौकरी नहीं छीन पाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में मशीनों ने बोलना, सुनना, लिखना और जवाब देना भी सीख लिया है। मोबाइल फोन्स में वॉइस फीडबैक और वर्चुअल असिस्टेंट जैसे फीचर्स इसी तकनीक का नतीजा है और जल्द ही यह तकनीक कॉल सेंटर कर्मियों की जगह भी ले सकती है। खतरा पत्रकारों की नौकरियों पर भी है। ऑटोमेटेड इनसाइट्स, नैरेटिव साइंस और मशहूर मीडिया संस्थान एसोसिएटेड प्रेस रोबोट्स की मदद से खबरें लिख रहे हैं। ये रोबोट्स और सॉफ्टवेयर्स खेल, स्टॉक मार्केट और भूकंप जैसे विषयों पर आर्टिकल्स लिख रहे हैं। ये कंपनियां वर्डस्मिथ नामक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। ये सॉफ्टवेयर 1 सेकंड में 2000 खबरें या छोटे आर्टिकल्स लिख सकता है, यानी 8 घंटे की नौकरी के दौरान करीब 6 करोड़ से ज्यादा खबरों का प्रकाशन इस सॉफ्टवेयर के जरिए संभव है। आने वाले दिनों में सिर्फ ऐसे पत्रकारों को नौकरियों पर रखा जाएगा, उन्हें नौकरियां दी जाएंगी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने में सक्षम होंगे। यानी भविष्य में उन डिजाइनर पत्रकारों की नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती हैं जो एयर कंडीशन कमरों और सेमिनार हॉल्स में कॉफी पीते पीते देश की समस्याओं पर टिप्पणी करते हैं। भविष्य में ये काम रोबोट्स भी कर पाएंगे, इसलिए देश को ऐसे पत्रकारों से छुटकारा मिल सकता है जो देशद्रोहियों के रोबोट्स बन चुके हैं और उन्हीं के इशारों पर पत्रकारिता करते हैं। रोबोट्स की तरह ड्रोन्स भी आपकी नौकरियां छीन सकते हैं। कंसल्टिंग फर्म प्राइस वाटरहाउस कूपर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2020 तक ड्रोन्स दुनिया भर में $127 बिलियन यानी 8,51,000 करोड़ रुपए का कारोबार संभालेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ड्रोन्स की हिस्सेदारी करीब $45 बिलियन यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए की होगी। इसी तरह कृषि, यातायात, सुरक्षा और मीडिया के क्षेत्र में 4,21,000 करोड़ रुपए का कारोबार ड्रोन्स के जिम्मे होगा। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन्स मौसम और फसलों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करके फसलों को बचाने के सुझाव देंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनियां ड्रोन्स के साथ 3D प्रिंटर्स को जोड़कर निर्माण में आ रही बाधाओं को मौके पर ही दूर कर पाएंगी। ड्रोन्स फास्ट फूड और फ्रोजन फूड की डिलीवरी भी तेजी से कर पाएंगे। मई 2014 में ड्रोन्स के जरिए मुंबई में पिज्जा की डिलीवरी की गई थी। हालांकि अब भारत में बिना इजाजत के ड्रोन उड़ाना गैर कानूनी है। भारत में ड्रोन्स के द्वारा ऑर्गन सप्लाई की कोशिशें भी की जा रही हैं। 100 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के जरिए ऐसे ड्रोन्स विकसित किए जा रहे हैं जो दिल, किडनी
और लिवर जैसे ऑर्गन्स की सप्लाई कम वक्त में कर पाएंगे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएंगे और वो ट्रैफिक में भी नहीं फंसेंगे। यानी ड्रोन्स इंसानों के दोस्त बन सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जब ये ड्रोन्स और रोबोट्स लोगों की नौकरियां लेने लगेंगे तो हालात बिगड़ सकते हैं। आपको ये सारी बातें हॉलीवुड में बनी किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी की तरह लग रही होंगी, जिसमें कई बार रोबोट्स और इंसानों के बीच लड़ाई को, युद्ध को दिखाया जाता है। लेकिन आज हमने आंकड़ों और तस्वीरों की मदद से भविष्य में आपकी नौकरी पर आने वाले सबसे बड़े संकट का डीएनए टेस्ट किया है। हमारी आपसे अपील है कि आप वैज्ञानिक दृष्टि के साथ इस विश्लेषण को देखें और आकलन करें कि क्या आपकी नौकरी भी ड्रोन्स और रोबोट्स छीन सकते हैं।